तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं एक नया सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ हमारे चैनल पर और वो होगा पाइथन। इस सीरीज़ में आपको पाइथन का बिगिनर टू एक्सपर्ट कोर्स सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट करना तो भूलिए। और सबसे पहले पाइथन के कोर्स के लिए आप लोगों को 2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो वो 2 सॉफ्टवेयर मैं बता देता हूँ आप लोगों के। पहला सॉफ्टवेयर है ऑब्वियसली विजुअल स्टूडियो कोड VS को डाउनलोड कर दीजिए आप लोग, फिर ये शुरू हो जाएगा। फिर आप लोग डाउनलोड विजुअल स्टूडियो के ऊपर क्लिक करके फिर ये थोड़ा सा लोड लेगा। फिर अगर आप लोग का 64 बिट है तो 64 बिट सेलेक्ट कीजिए, 32 बिट है तो 32 बिट सेलेक्ट करिए। मेरा 64 बिट है तो 64 बिट सेलेक्ट करिए। ये आम एमुलेटर ज़्यादातर लोगों का होता नहीं है, इसलिए मैंने बताया नहीं। आम मतलब जैसे रास्पबेरी पाई वगैरह, मेरे पास तो है रास्पबेरी पाई, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होता, तो इसलिए मैंने बताया। देखिए मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, इसलिए मैं इसको रिप्लेस ही कर दूँगा। देखिए इसको मैंने आप लोगों को मेरे HTML के चैप्टर 1 एपिसोड 1 में बताया था कि इसको कैसे इंस्टॉल करते। तो वो डाउनलोड करना तो मैंने आपको सिखाया था कैसे ब्राउज़र से करें। इंस्टॉल करना वो वीडियो में देख सकते हो। और जो सेकेंड सॉफ्टवेयर है वो है पाइथन यूज़ करें तो पाइथन तो चाहिए, तो आप लोग पाइथन डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप पाइथन का शायद वर्जन 10 अभी तक आ चुका है। हाँ, पाइथन 3.10. तो आप लोग इधर वापस से पाइथन 3.10 मैं वापस इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। फिर इधर दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुके हैं। मैं VS कोड नहीं बताऊँगा क्योंकि मैंने HTML के कोर्स में पहले से बता दिया, तो मैं पाइथन बता दूँगा। पाइथन के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर पाइथन ओपन होएगा और मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है इसलिए ऐसे दिखा रहा है। एग्जाम्पल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोगों को रेफ़र करके इंस्टॉल कर सकते हैं। नहीं तो बहुत आसान है। आप लोगों को नीचे ना एक ऐड टू पाथ का ऑप्शन आता है, उसको आप लोगों को सेलेक्ट करना है और फिर नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है। तो मैं अभी इसके लिए इसको क्लोज कर रहा हूँ अभी के लिए, फिर इसको भी हम कर देंगे क्लोज। तो अभी हमारा चैप्टर 1 शुरू है। तो सबसे चैप्टर 1 का नाम क्या है? मॉड्यूल्स, कमेंट्स एंड पिप। तो सबसे पहले हम पाइथन का प्रोग्राम लिखेंगे। तो वो हम कैसे लिखेंगे? ऐड अ फाइल करेंगे और नाम दे देंगे 01_hello.py। आप लोग कोई भी नाम दे सकते हो, मैं hello.py भी लिख सकते हो, लेकिन मैं 01 इसलिए लिखा क्योंकि जब भी मैं आपको कोड दूंगा तो आप लोगों को आसानी रहेगा रेफ़र करना। तो आप लोगों को फिर ये क्या इसके आपने जब इंस्टॉल किया तो उसके बाद आप लोगों को पाइथन का एक्सटेंशन जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से वो आप लोग पाइथन सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हो, तो वो भी आपको इंस्टॉल कर लेना एक्सटेंशन। फिर उसके बाद एक मिनट रुक देता हूँ। हाँ, तो सबसे पहला कोड हम लिख देंगे प्रिंट, फिर ब्रैकेट, फिर डबल कोट, फिर उसके अंदर हम लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। ये हर एक पाइथन प्रोग्रामर का पहला कोड होता है। तो चलिए अभी हम रन करते हैं। तो देखिए इधर लिख कर आ गया हेलो वर्ल्ड। तो आप लोग ये डबल कोड के अंदर कुछ भी लिख देगा, चाह जाएगा, ऐसे में लिख देता हूँ सब्सक्राइब टू कोड विद डेविल। तो फिर मैं वापस से इसको रन करूँगा। तो देखिए आ गया सब्सक्राइब टू कोड विद डेविल। तो आप लोग ऐसे इसको यूज़ कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर। जैसे मैं कुछ भी लेटर लिख दूँ और रन कर दूँ तो वही फॉर्मेट में मेरे पास लिख के आ जाएगा। मैंने इधर एक स्पेस दिया तो इधर भी एक स्पेस आ गया, तो वो फॉर्मेट पर लिख कर आ जाएगा। तो मैं इसके अभी के लिए फ़िलहाल इसको हेलो वर्ल्ड ही कर देता हूँ, ताकि जब भी आप लोग ये नोट्स डाउनलोड करें तो आप लोगों को डिफ़िकल्टी नहीं होना चाहिए। वापस से रन कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड ही ऑब्वियसली भी होना चाहिए। और नेक्स्ट है एग्जीक्यूट दिस फाइल बाय टाइपिंग पाइथन hello.py। हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, अभी जैसे आपने रन किया लेकिन ये बस कुछ चल नहीं रहा, कोड रन नहीं हो रहा। वैसे तो हमेशा हो जाता है 99.99% हो जाता है, बस 0.99%
नहीं होता कुछ कुछ लोगों के साथ। तो आप लोग कैसे कर सकते हो, आप लोग पाइथन लिख दो, फिर आप उसके पाइथन टैब, फिर उसके बाद वापस टैब। देखिए मैं 2 बार टैप करेंगे तो पूरा, क्योंकि इसकी ये फोल्डर जो मेरा पाइथन है इसके अंदर मैंने एक ही फोल्डर बनाया हुआ पाइथन चैप्टर 1, वो ओपन हो गया। फिर इसके बाद मैंने वापस से टैब दबाया तो इसके अंदर एक फाइल है तो वो ओपन हो गया। फिर इसके बाद मैं एंटर करूँगा तो हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। तो आप लोग आसानी से कर सकते हो, बहुत आसान है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते गए हैं मॉड्यूल्स। Modules is a file containing code written by somebody else, usually which can be imported and used in our programs. मॉड्यूल जैसे होता है, जैसे मैं आप लोगों को बता दूँ, मॉड्यूल्स दूसरों का कोड होता है, एक सेट ऑफ कोड्स होता है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम को थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाने के लिए। जैसे एक मॉड्यूल है, उसका नाम है, आप लोग कोई भी मॉड्यूल को अगर आपको अपने पाइथन में लाना है तो आपको इंपोर्ट कमांड डालना पड़ेगा। इंपोर्ट के बाद फिर आपको लिखना है मॉड्यूल का नाम, जैसे मैं लिख देता हूँ अभी के लिए फ्लास्क। मेरे पास फ्लास्क पहले से इंस्टॉल्ड है, नहीं टेंसर फ्लो आ गया, टेंसर फ्लो नहीं है मेरे पास, टेंसर फ्लो। तो आप लोग डाल सकते हो। और नेक्स्ट क्या है, पिप। पिप मेरा फेवरेट है, पिप सभी प्रोग्रामर्स का फेवरेट है जो लोग पाइथन जानते हो। तो पिप क्या है, पिप इज़ अ पैकेज मैनेजर फॉर पाइथन। यू कैन यूज़ पिप टू इंस्टॉल अ मॉड्यूल ऑन योर सिस्टम। जैसे पिप इंस्टॉल फ्लास्क, जैसे कि अभी देखते हैं ना पिप इंस्टॉल फ्लास्क। तो जैसे मैं अभी इधर इम्पोर्ट फ्लास्क करूँ, रन करूँ, एरर आ जाएगा मेरे पास, ट्रैक बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट। क्या एरर क्या है, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, नो मॉड्यूल नेम फ्लास्क। तो बहुत कुछ मॉड्यूल्स बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है पाइथन के साथ इनबिल्ट, जैसे कि पिप भी आ जाता है। और फिर उसके साथ अगर मैं इधर ही इंपोर्ट में ओएस लिखूँ और इसको मैं वापस से रन करूँ, रन किया तो हेलो वर्ल्ड लिख के आया, कोई भी एरर नहीं आया क्योंकि ओएस पहले से बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है। मैं वापस से फ्लास्क लिखूँ, सेव करूँ, रन के ऊपर क्लिक किया तो देखिए नो मॉड्यूल नेम फ्लास्क। तो आप इंस्टॉल कैसे कर सकते हो, आप लोग पे इंस्टॉल और मॉड्यूल का नाम जैसे कि फ्लास्क आप लोग एंटर करोगे, मेरा फ्लास्क इंस्टॉल हो जाएगा। तो फ्लास्क का तो कुछ ज़रूरी है नहीं, मैंने ये ऑपरेशन कैंसिल कर दिया क्योंकि फ्लास्क होते हैं वेबसाइट बनाने के लिए और अभी हम कोई वेबसाइट बना रही हैं। तो मैं अनइंस्टॉल कर दूँगा फ्लास्क को ताकि मैं भी आप लोगों के साथ कोड कर सकूं, जैसे कि मेरे को भी नहीं। तो मैं इंपोर्ट को एक मिनट रहने ही दे देता हूँ, फ्लास्क की जगह लेकिन मैं ओएस लगा देता हूँ। मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ फ्लास्क को। एक मिनट पहले मैं फ्लास्क को वापस से डाल दूँ, रन कर देता हूँ। फ्लास्क नॉट फाउंड, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर आया, पिप इंस्टॉल फ्लास्क, एंटर किया मैंने, इंस्टॉल होगा फ्लास्क का। अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है ये चैप्टर 1 में, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया क्योंकि कोई मॉड्यूल इंस्टॉल करना था। हाँ, कभी कभी आप लोगों को ये भी आता है कि पिप अपग्रेडेड नहीं, तो आप लोग इसको डायरेक्टली कॉपी कर लीजिए। मैं तो कॉपी पेस्ट ही करता हूँ, फिर एंटर कर लीजिए, एंटर, तो मेरा हो जाता। तो मेरा पूरा पिप जो है वो पूरा मैं अपडेटेड रखता हूँ क्योंकि पिप अपडेटेड नहीं होगा तो मेरा मॉड्यूल ठीक से सब इंस्टॉल नहीं होगा, इसलिए मैं पिप को हमेशा अपडेटेड ही रखता हूँ। हाँ, तो अभी मैंने फ्लास्क को भी किया था इम्पोर्ट, तो अभी देखिए अभी बराबर हेलो वर्ल्ड लिख के आना चाहिए। तो देखिए हाँ, अभी बराबर हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। अभी आपको कोई मॉड्यूल को अनइंस्टॉल करना है तो आप लोग पे अनइंस्टॉल फ्लास्क करोगे तो अनइंस्टॉल हो जाएगा। पहले आपसे येस या नो पूछा तो आप मैं वाई डाल देता हूँ। देखिए अभी ये हो गया। अभी मैं वापस से इसको रन करता हूँ, देखिए नो मॉड्यूल नेम फाउंड एरर। तो इसलिए आप लोगों को बहुत सारे मॉड्यूल्स खुद से इंस्टॉल करने पड़ेंगे
तो हर मॉड्यूल आपको पाइथन के साथ इनबिल्ट नहीं मिलेगा। तो इधर हम चलो नेक्स्ट उसमें चले जाते हैं, टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स इन पाइथन, बिल्ट इन मॉड्यूल्स और एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। मैंने आपको बता दिया प्री इंस्टॉल मॉड्यूल्स क्या है। प्री इंस्टॉल मॉड्यूल्स से बिल्ट इन मॉड्यूल्स ओएस मैंने आपको बताया था ना, ये अभी भी ओएस है। और एक्सटर्नल मॉड्यूल्स फ्लास्क टाइप, बहुत सारे एक्सटर्नल और इंटरनल मॉड्यूल्स होते हैं। मैं आपको ओएस और फ्लास्क बताया ताकि आप लोगों को आसानी रहे ध्यान रखने। देखिए सम एग्जांपल्स ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल्स आर ओएस, एबीसी और एक्सेट्रा बहुत सारे। और सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सटर्नल मॉड्यूल्स है वो है टेंसरफ्लो और फ्लास्क। चलो मैं भी आप लोगों को टेंसरफ्लो भी डाल के दिखाई देता हूँ। टेंसरफ्लो मैंने आप लोगों को शायद स्टार्टिंग में ही डाल के दिखा दिया था। वापस देखिए वापस से आ गया, नो मॉड्यूल नेम फाउंड टेंसरफ्लो। तो मैं इसको वापस से ओएस कर दूँगा, सेव कर दूँगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है यूजिंग पाइथन एज अ कैलकुलेटर। तो हम पाइथन को एज अ कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? तो आप लोग को पाइथन इधर से भी आप यूज़ कर सकते हो। एक मिनट, आप इधर टर्मिनल से भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इसको फिलहाल के लेना क्लोज कर देना। आप लोग पाइथन को एज अ क्विक कैलकुलेटर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप लोग सर्च में भी लगा सकते हो, या तो आप लोग विंडोज़ के स्टार्ट बटन पे ऊपर जाके राइट क्लिक करोगे, फिर उसके बाद आप लोगों को इधर विंडोज़ पावर शेल का ऑप्शन आएगा, तो उसके ऊपर आप लोग क्लिक करके फिर पावर शेल ओपन हो जाएगा। पावर शेल टर्मिनल टाइप ही है। तो फिर आप लोग इधर जैसे लिख देंगे पाइथन, तो देखिए पाइथन ओपन हो गया। तो अभी मैंने लिखा हो रैपल क्या है, इधर आप लोगों को लिख के भी बता देता हूँ। रैपल है रीड इवैल्यूएट प्रिंट लूप। तो ये क्या है, देखिए रीड इवैल्यूएट प्रिंट लूप मैंने इधर आपको नोट्स में भी दिखाया। तो इसमें जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए लिखता हूँ 10 + 42, तो 52 होना चाहिए, 52 आ गया। तो आप हाँ जूम इन कर लिया 10 + 52। फिर अभी वापस से मैं लिखता हूँ 10+, मैं कोई बड़ा नंबर भी लिख दूँ तो भी आ जाएगा। तो क्या है, रुको मैं आपको क्लियर एग्जिट हाँ, जैसे कि मैं इधर वापस से लिखता हूँ 10 + 10। तो इधर क्या हुआ, इधर करता हूँ, पहले इसने रीड किया, फिर इसने इवैल्यूएट किया। इसने पहले कंप्यूटर ने पाइथन ने खुद ही सोचा 10 + 10 क्या होता है, फिर उसने नीचे प्रिंट किया, फिर उसके बाद लूप में वापस से चला गया, वापस से नंबर पूछ रहा है। कुछ भी डाल सकते हैं हम, 10 × 10 100 आएगा, तो इधर हम कुछ भी डाल सकते हैं। फिर अभी आप लोग सोचा कि फिर हम लोग रैपल क्यों नहीं यूज़ करते विंडोज़ विजुअल स्टूडियो कोड का टर्मिनल, और इतना बड़ा बड़ा फाइल क्यों बनाते हैं और यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली बात है, अभी आप लोग बहुत सारा कोड लिखते हो, तो भी वो बार बार एक जगह संभल कर तो नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करते हैं। और जैसे आपने उसको क्लोज किया तो वो सीक्वेंस से पूरा हट जाता है, वो उसी सीक्वेंस में वापस नहीं आ सकता। तो इसलिए हम लोग पावर शेल की जगह विजुअल स्टूडियो कोड या कोई और टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं। लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड ही सबसे अच्छा है, जो हमें ज़्यादा शॉर्टकट्स प्रोवाइड करता है, और वो अच्छा भी है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ कमेंट्स। दो टाइप के कमेंट्स होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट होता है और एक मल्टी लाइन कमेंट होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ सिंगल लाइन और डबल लाइन मल्टी लाइन कमेंट का। जैसे कि इधर मेरे को लिखना है, मैंने इसको नीचे कर दिया, इधर मेरे को लिखना है दिस इज माई पाइथन कोड। मैंने इसको सेव किया। ये मेरे को प्रिंट नहीं करवाना है, लेकिन मेरे को खुद के बाद के लिए कि बाद में मुझे याद रहे कि ये मेरा है पाइथन कोड। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। तो नॉर्मल आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं इसको रन करूँगा ना, तो देखिए क्या है, इनवैलिड सिंटेक्स आएगा, दिस इज माई पाइथन कोड। देखिए इधर लिख क्या रहा है ना,
तो आप लोग इससे बचने के लिए क्या कर सकते हो, आप लोग कमेंट्स का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने वो कमेंट आउट कर दिया और वापस से मैंने रन किया, तो इधर बस हेलो वर्ल्ड लिख के आएगा। मैंने अगर इसको भी कमेंट आउट कर दिया और वापस से मैं इसको रन करता हूँ, तो हेलो वर्ल्ड लिख के आया। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो अगर आपने इसको कमेंट आउट नहीं किया और आप इसे रन किए, तो इधर आपको सिंटेक्स का एरर आएगा, और आप लोग कुछ भी करो आपको सिंटेक्स का एरर आएगा। तो इसके लिए आप लोग कमेंट आउट करना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मल्टीलाइन कमेंट। मल्टीलाइन कमेंट जैसे, ठीक है, तो हम लोग कोड को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इधर हम ये टेम्प कोड रनर फाइल कभी कभी आएगा, तो आप लोग इसको डिलीट कर जाएगा। फिर नेक्स्ट है हम बनाते हैं 0 to twinkle.py। जैसे कि मैं तीसरा वाला क्लोज कर देता हूँ, लेकिन आपको मैं दोनों फाइल्स प्रोवाइड करवा दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ये पाइथन चैप्टर 1 के नाम से कोड रहेगा, उसको आप लोग डाउनलोड करके आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो अभी मल्टीलाइन कमेंट में आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि मुझे भी लिखना है, जैसे मैं लिखता हूँ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के लिरिक्स। तो देखिए ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर हाउ यू आर, पूरा लिरिक्स आ गया। मुझे पूरा इसी फॉर्मेट में मैंने कॉपी किया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और इधर मैंने, चलो मैं थोड़ी देर के लिए इधर एक वापस से एक हेलो वर्ल्ड लगा देता हूँ। नहीं, हेलो वर्ल्ड की जगह मेरे को ये लगाना है। सॉरी, मैंने सेव किया इसको, फिर मैं करता हूँ इसको रन। देखिए ये एक मिनट। तो अगर मैं जैसे कि एक काम करता हूँ, मैं जैसे कि मेरे को ही कुछ लिखना है, मैं लिरिक्स नहीं जाता हूँ, लिरिक्स में पता नहीं क्या हो रहा है, ये बार बार कॉमा आ रहा है इसलिए बार बार एरर आ रहा है। तो जैसे कि मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे कि ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, सेव किया। तो अभी मैं इसको रन करूँगा। अच्छा, तो अभी ये पूरा सिंगल लाइन में ही आएगा। तो अगर आपको इसको यही फॉर्मेट में डालना है, तो आप 3 बार सिंगल कोट डालो और इसके बीच में आप लोग कुछ भी लिखो, सेव करो, रन करोगे ना, तो वही फॉर्मेट में। देखिए तो मैं वापस से कुछ भी डाल दिया मैंने, वापस से मैं रन करता हूँ। तो देखिए मैंने इधर 2 गैप दिया, मतलब 1 लाइन का गैप दिया, तो इधर 1 लाइन का गैप भी आ गया। तो ऐसे आप सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट को यूज़ कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो, चैप्टर 1 था ये पाइथन का, और ये एपिसोड भी 1 था। तो आप बताइए आपको कैसा लगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।